औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको सॉल्यूशन TPTG 620 असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2022 उसमें खुशामदीद कहते हैं। अभी ये सेकंड असाइनमेंट आई हुई है, इसकी लास्ट डेट जो वो 20 जून है आई थिंक। तो ये बड़ी सिंपल सी है। जिन लोगों के यानी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव हो गए हैं तो उनको अब ये सेकंड असाइनमेंट सॉल्व करनी है, और जिन स्टूडेंट्स के वो SSF अप्रूव नहीं हुए वो अपने सुपरवाइज़र से पहले अप्रूवल ले लें और उसके बाद ये वाली असाइनमेंट वो लोग प्रिपेयर करें। तो इस असाइनमेंट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस तो एज़ यूजुअल जैसे हर असाइनमेंट में लिखी होती हैं कि लेट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ़ द फाइल इज़ करप्ट। ये सारी चीज़ें तो रूटीन मैटर ही हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। ये जी एक्टिविटी 1 फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग, ये आपने यानी इस असाइनमेंट में करनी है। इसमें है ये कि द सब्जेक्ट एंड ग्रेड लेवल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र्स। जो आपके सुपरवाइज़र्स ने आपके ग्रेड और सब्जेक्ट अप्रूव कर दिए हैं। दो स्टूडेंट्स हुज सब्जेक्ट हैव नॉट बीन अप्रूव्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइज़र बाय ईमेल। जिनके अप्रूव नहीं हुए, अब रिज़ल्ट आया हुआ है, कल ही आया है, तो उस रिज़ल्ट में देखें जिन लोगों के अप्रूव नहीं हुए वो आपके सब्जेक्ट्स और आपके ग्रेड्स। उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपने या तो सेम ग्रेड रख दिया है और या तो सेम सब्जेक्ट 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट ग्रेड्स के रख दिए हैं। उस वजह से वो अप्रूवल नहीं देते, तो उसको दोबारा से ये सेट करके ईमेल कर दें, अप्रूव करवा लें। यू विल प्रीपेयर 3 सैम्पल लेसन प्लान फ्राम द सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। जो आपने 3 सब्जेक्ट रखे हैं उनके आपने सैम्पल लेसन प्लान इस असाइनमेंट में सबमिट करने हैं। 1 लेसन प्लान फ्रॉम ईच सब्जेक्ट मेंशन इन योर स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। आपने जो फॉर्म सबमिट किया था फर्स्ट असाइनमेंट में, उसमें आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, तो आपने इस असाइनमेंट में हर सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान सबमिट करना है। इफ़ लेसन प्लान डोंट मैच विद योर स्कूल सिलेक्शन फॉर्म योर असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपका जो सब्जेक्ट जिसका आप लेसन प्लान इस असाइनमेंट में सबमिट करेंगे, अगर वो आपके स्कूल सिलेक्शन फॉर्म से मैच नहीं करेगा, किसी और सब्जेक्ट का आप लगाएंगे या ग्रेड का लगाएंगे, तो उसके ऊपर आपका जो असाइनमेंट है वो मार्क नहीं होगी। ये फॉर्मेट है जी आपका सीरियल, ग्रेड, क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक। यहाँ पे मैंने लिख दिए 8, 9 और 10th। मैं आपको सैम्पल लेसन प्लान भी दिखाने जा रहा हूँ। तो उसमें 8 का मैथ का है, 9th का फिज़िक्स का है और 10th का कंप्यूटर साइंस है। और टॉपिक इनमें रियल नंबर का है, मैथमेटिक्स का, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट ये फ़िज़िक्स का है, और एरे कंप्यूटर साइंस का है। इस तरह का आपने फर्स्ट पेज पे डिटेल लिख देनी है। ऊपर आपने जो स्टूडेंट नेम, ID वगैरह, और उसके नीचे ये वाला जो आपने यानी टेबल है लगा देना है, सीरियल नंबर, ग्रेड, क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक जिनके आप लेसन प्लान लगाने जा रहे हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक फ्राम द सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंशनड इन स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। After the approval of your sample lesson plan, you will follow the same for your later lesson plans. आप एक बात याद रखें, आप ये जो लेसन प्लान सबमिट करेंगे इसकी आपको सुपरवाइज़र गाइड करेंगे कि इसमें आप लोग क्या चेंजिंग करें, क्या काम या ज़्यादा है उसके अंदर। तो वो इस लेसन प्लान को देखेंगे आपके, और इसको आपको वो गाइड करेंगे कि आपने जो ऑनवर्ड लेसन प्लान्स हैं जो जमा होने हैं, आई थिंक 24 लेसन प्लान्स और जमा होने हैं, सबमिट होने हैं। तो जिनकी असेसमेंट होनी है उस बेस पे आपका TPTG का रिज़ल्ट बनना है। तो वो जो लेसन प्लान्स हैं उसके लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत मैटर करता है। यानी ये वाला जो आपका लेसन प्लान है, ये आपके जो सैम्पल लेसन प्लान है, ये इसके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से प्रिपेयर करें ताकि इनमें कोई कमी बेशी ना हो, यानी सही तरीके से प्रिपेयर हों। लेसन प्लान शुड बी एक्टिविटी बेस्ड फॉर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड कंस्ट्रक्ट लर्निंग फ्राम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आप एक बात याद रखें कि लेसन प्लान्स आपने कोई एक्टिविटी उनमें ज़रूर रखनी है। जो लोग टीचिंग से वाबस्ता हैं उनको पता है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी लर्निंग में और क्लासरूम मैनेजमेंट में, जो आप क्लास में पढ़ाते हो, क्लासरूम टीचिंग में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो वही चीज़ लेसन प्लान्स में भी सबमिट करना पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर डल से लगते हैं लेसन प्लान्स। आगे ये उसका फॉर्मेट है, जो चीज़ें आपने उसके अंदर ऐड करनी है। हियर आर द एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान, यू मे प्लीज़ प्रिपेयर योर लेसन अकॉर्डिंगली।
आपके पास भले कितने अच्छी लेसन प्लान्स क्यों नहीं बने हुई है, लेकिन ये वाली जो हेडिंग्स हैं 11, ये जो हेडिंग्स इन्होंने दी हुई हैं, बस इस फॉर्मेट को आपने नहीं छोड़ना, ये लाजमी फॉलो करना है। सब्जेक्ट नेम लिखना है, ग्रेड क्लास, टेक्स्ट बुक, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक आपने लिखना है, टाइम ड्यूरेशन आपके इस लेसन का कितना है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें लिखना होता है ना कि आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू, कोई भी टॉपिक हो तो वो उसके जो आपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखने हैं। फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या हैं, यूज़ मेजरेबल वर्ब टू स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल सी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी नीचे दी हुई है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसमें गाइडलाइन दे दूंगा, तो अगर आप लोग उसमें ऐड करेंगे तो वो मज़ीद जो है ना वो बेहतर लगेंगे। अब ये उसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, इस तरह की चीज़ें। आगे मैं आपको लेसन प्लान भी दिखा देता हूँ। आप हमेशा जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ आप मेंशन करते हैं कि आप यानी इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आप लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और उस यानी पढ़ाई से आप क्या गेन करना चाह रहे हैं। आगे आपने रिसोर्सेज मेंशन करने हैं, यानी मटेरियल्स, एविएट्स, रिसोर्सेज दैट विल बी यूज इन द लेसन प्लान्स। टूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी, आपने क्या पढ़ाना है। एविएट्स में ऑडियो वीडियो एड्स हैं, उसके अलावा आप मटेरियल्स कोई भी रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक हो गई, वाइट बोर्ड है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी वो जो आप यूज़ करेंगे वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर कोई प्रैक्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेशन है किसी उस टॉपिक की, आपने ऐसा लेसन प्लान बनाया है, जो लैब टूल्स या जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो सारी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। आगे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप लोग इस क्लास को पढ़ाएंगे कैसे, जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन आप उसमें टॉपिक का लिखना है, समथिंग टू गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन, टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा बहुत बताना है। फिर टीचिंग प्रोसीजर आपका क्या होगा, विच मेथड विल यू यूज़ इन द क्लासरूम, लेक्चर मेथड है क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है क्या है, वो सारी आपने डिटेल लिखनी है उसकी। एक्टिविटी मेथड, ग्रुप वर्क, पेयर वर्क एक्सेट्रा, ये सारा आपने उसके अंदर मेंशन करना है। आगे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आप कैसे जो है ना वो करेंगे, वो चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आप कैसे करेंगे। फिर आपका कोई असेसमेंट का तरीक़ाकार कि स्टूडेंट्स आपकी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, फॉर्मेटिक चेक का जो है ना वो आपका तरीक़ाकार वो क्या होगा। और फिर आपने एट द एंड जब लेक्चर क्लोज़ करना है तो उसको समराइज़ करना है, आप लेसन को ख़त्म कैसे करेंगे, हाउ यू विल एंड द लेसन। ये सारा कुछ करने के बाद फिर होता है, आप जब भी क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें आप कोई ना कोई होमवर्क या असाइनमेंट देते हैं, तो वो आपने यहाँ इस लेसन प्लान के अंदर लिखनी है कि आप क्या असाइनमेंट दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वो आपने सारे यहाँ पे मेंशन करनी है। ऐसे नहीं है कि बस जस्ट आपने क्वेश्चन ही ऐड कर देने हैं, यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जिस चीज़ की आप असेसमेंट या असाइनमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, सीखा क्या है, यानी वो आप स्टूडेंट से कुछ सवाल करेंगे तो वो भी जो क्वेश्चन या तरीक़ाकार जो है आपका असेसमेंट का, वो भी आप इस यानी इसमें ज़रूर मेंशन करेंगे कि आप क्या जो है ना वो असेसमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये है जी बेसिकली वो टूल या वो तरीक़ाकार जिसके तहत आपने वो लेसन प्लान जनरेट करने हैं। यहाँ पे फिर एग्ज़ाम्पल है वो SLOs की। SLOs जो है ना वो दी गए हैं यहाँ पे, तो आप इनको देख के बना सकते हैं। वैसे SLOs को इतना मुश्किल काम नहीं है, जो भी टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग आपने लर्निंग आउटकम्स जो है ना वो डिफ़ाइन करनी होती हैं। द ट्रेनी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। अब ये एयर ब्रेक सिस्टम के ऊपर किसी ने वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखी हुई हैं, उसको पढ़ा रहा है एयर ब्रेक को, तो जो ट्रेनिंग लोग कर रहे हैं वो सारे जो है ना वो उनका मकसद ये है कि जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको वो अंडरस्टैंड करें कि उनकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो स्पेसिफिक में फिर वो इसमें क्या पढ़ाना चाह रहा है, ये आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, स्ट्रेट वर्किंग ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, डिस्क्राइब मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। अब उसमें ये जो स्पेसिफाई कर रहा है वो ये कह रहा है कि उनको वो बताएगा कि इसकी डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन बताएगा। फिर स्ट्रेट वर्किंग ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, कैसे ये काम करती है एयर ब्रेक सिस्टम का ना, यानी जितना भी उसका प्रोसीजर होता है, मैकेनिकल के लोग हैं जिसको समझते हैं, यानी एयर कंप्रेसर्स, एयर टैंक्स और आगे लाइंस होती हैं, बल बाकी सारा जितने भी फंक्शनिंग है इसकी टोटल एयर ब्रेक सिस्टम की, तो वो कैसे जो है ना वो फंक्शन करती है वो सारा इसके अंदर बताएगा। फिर मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर ईच कंपोनेंट, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं इस पूरे एयर ब्रेक सिस्टम में,
लाइक कंप्रेसर्स होते हैं, इसकी एयरलाइन होती हैं, एयर टैंक होता है, डिफरेंट किस्म के रिलीज़ वाल्व्स होते हैं और इस तरह की और काफ़ी सारी यानी इक्विपमेंट रिलेज़ लगी होती हैं जो ऑपरेट करती हैं, इलेक्ट्रिक रिलेज़ जो है ना वो लगी होती हैं इसके अंदर। तो ये सारे कंपोनेंट उसने जो है ना वो उनकी मेंटेनेंस के बारे में बताना है। तो सेम लाइक आपने यही चीज़ माइंड में रखनी है और ये सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी है। बाकी ये वाली चीज़ें हैं जी, ये आपने माइंड में रखना है कि आप किस लेवल की चीज़ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक है नॉलेज है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है और एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट। ये सारी चीज़ें ये आपने ब्लूम टेक्सोनोमी जो रिवाइज्ड है इसके जो लर्निंग लेवल्स हैं वो दिए गए हैं। वो कोशिश करनी है कि आपने जो लेसन प्लान क्रिएट करने हैं इन चीज़ों को आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि किस लेवल की आप जो है ना वो लेसन प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं ये जो जितने भी इसकी ब्लूम्स टेक्सोनोलॉजी के लेवल हैं यानी नीचे से ऊपर जाएं, यानी ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें ऐड कर दें जो यानी स्टूडेंट के लिए समझना ही मुश्किल हो। तो आप बेसिक से स्टार्ट करें और ऊपर फिर स्टेप वाइज जो है ना वो नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग पे जाएं, एप्लीकेशन में जाएं, फिर एनालाइज करें, एवेलुएशन पे जाएं, क्रिएट करें। यानी ये डिफरेंट स्टेजेस हैं ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ये है जी कंप्लीट वो आपका यानी उसमें टेक्सोनोमी के जो लेवल्स हैं वो आपने लेसन प्लान में कैसे ऐड करना है और यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। जो रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, डिफरेंट स्टेज हैं। बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ आपको याद होता है, फिर आप उस चीज़ की समझ बूझ आती है, फिर उसको अप्लाई करते हैं, एनालाइज फिर उसके बाद करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं गुड और बैड यानी उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और फिर आप कुछ चीज़ नई आइडिया, नई चीज़ जनरेट करते हैं। तो ये लेवल्स हैं, ये अपनी लेसन प्लानिंग में इन चीज़ों को लाजमी ऐड करें। तो आगे जो आपको चीज़ दिखाने वाली है वो ये है कि अब यहाँ पे देखें आपने असाइनमेंट बनानी इस तरह, ये मैंने लिखी हुई हैं 8th मैथमेटिक्स, रियल नंबर, 9th फिज़िक्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और 10th कंप्यूटर साइंस आ रहा है। ये आपने यही टेबल इसी टाइप का बनाना है लेसन प्लान में जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया है। ये मैथमेटिक्स 8th ग्रेड और ये रियल नंबर 45 मिनट्स मैंने लिखा हुआ। आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नीचे अलग भी कर सकते हैं बट ये करनी लाजमी है, यहाँ पे इकट्ठे करें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, आफ्टर रीड दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन रियल नंबर, ठीक है। और उसके बाद डिफ़ाइन रियल नंबर, उसके बाद डिफ़ाइन नेचुरल नंबर, डिफ़ाइन होल नंबर, डिफ़ाइन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये आपके ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप इस जो क्लास को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके इस जो टॉपिक है इसके ये हैं कि रियल नंबर क्या है, फिर उसके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये आपने जो है ना उसके अंदर मेंशन करना है। फिर रेशनल है, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं या क्या इसके ऊपर ना। आगे रिसोर्सेज हैं जी, क्या इसमें चाहिए आपको, वो तो जनरल टीचिंग रिसोर्सेज में पॉइंटर होता है, रिमूवल पेन और चाक होता है, वाइट ब्लैक बोर्ड, डस्टर, इरेजर वगैरह हो गया। फिर टीचर रिसोर्सेज में 8 मैथमेटिक्स बुक्स इसको चाहिए। और उसके अलावा बाकी अगर आप कुछ चीज़ इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर या मल्टीमीडिया या AV एड्स हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी प्रोसीजर ये प्रायर नॉलेज आपने चेक करना है स्टूडेंट से। डिफ़ाइन नंबर्स, have you ever used number, how we classify the number, define real number। आप पूछे सवाल before the start of the lessons, you have to ask the question to the students के what do you know about this topic, यानी आप इस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं। तो पहले आप सवाल करते हैं, फिर आप अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन है, ये प्रोसीजर है बस। टीचिंग प्रोसीजर आपका क्या होगा, लेक्चर एंड एक्टिविटी मेथड है। इंट्रोडक्शन आपने करना है टॉपिक का, द नंबर्स और द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, और जो भी आपका टॉपिक लेट्स हो वो आपने करना है। फिर प्रेजेंटेशन आपने देनी है जी, क्या आपका फिर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होगा, टेल मी द रिलेशन ऑफ रियल नंबर, ये आपने क्लास के दौरान ही पढ़ना है। तो उसके बाद ये जो समराइज़ है आपने ये समराइज़ करना है आपने। असेसमेंट आपने अपनी लिखनी है लाजमी, होमवर्क भी लिखना है। तो ये था एक लेसन प्लान। ये फ़िज़िक्स का है, सेम वही चीज़ें हैं। और बाकी उसमें आपने व्हेन आई एंटर द क्लास माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेट द इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद द हेल्प, यानी वही सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है। हेडिंग्स वही हैं और जो आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ये तीसरा कंप्यूटर साइंस का है लेसन प्लान, उसमें यही चीज़ें हैं
यानी हेडिंग्स आपने वही रखनी है, बाकी टॉपिक आपने चेंज करने हैं और एक्टिविटीज़ जैसे आपको बेहतर लगती हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। आई थिंक इसमें अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये लेसन प्लान जो सैम्पल लेसन प्लान्स हैं वो बनाने कैसे हैं और उन पर वर्कआउट कैसे करना है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर कोई फॉर्मेट लेना चाहता है तो वो मुझसे, ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे। एक ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो जो दोस्त यानी वो ग्रुप में आके वहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वहाँ आ जाएँ, वहाँ इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।